हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे मैथ के, जो आपकी सभी शिफ्टों में आ रही है, उसी का एनालिसिस के आधार पर ध्यान से देखना। बोल रहा है एक चोर 3 बजे चलता है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 4 बजे चोर का पता चलने के बाद मालिक 76 की स्पीड से चलता है, कितने बजे वो उसे पकड़ लेगा। देखो मान लो ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 3 बजे चला 3 AM पर चोर, कितनी स्पीड से? 57 की स्पीड से। तो 1 घंटे में यानी कि 4 बजे तक कहाँ चले जाएगा वो? जब हर घंटे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 57 किलोमीटर चल देगा। यानी कि 4 बजे 4 AM पर चोर आ गया यहाँ पर। चोर की स्पीड है 57, ठीक है। अब चोर यहाँ तो रहा नहीं, तो चोर ने कितनी दूरी तय कर ली मेरे भाई? 57। अब मालिक को पता चला, मालिक 4 बजे यहाँ से चलना शुरू करता है 4 बजे, और मालिक की स्पीड क्या है? 76। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलिए कि कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो आपको करना कैसे होता है? जो ये टोटल बीच की डिस्टेंस चोर ने कवर की ना, देखो मालिक भी अब यहाँ से चलेगा और चोर भी यहाँ से चलेगा, दोनों एक साथ चलेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मालिक पकड़ लेगा से, क्योंकि मालिक की स्पीड ज़्यादा है। तो जो मालिक जो है वो कवर करेगा, वो बीच की दूरी कवर करेगा जो ये चोर पहले चल चुका है। तो 57 किलोमीटर की दूरी पकड़ेगा मालिक, और दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो। 57 में से आप 76 घटा दो, कितने बचे आपके पास? आपके पास बचे 16, ये 3, ये 19 बचे, यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर आ गया। तो 19 दिया 57, यानी कि 3 घंटे बाद उसे पकड़ लेगा। लेकिन इसने पूछा है कितनी टाइम बाद पकड़ लेगा, तो जो 4 बजे था ना, 4 बजे दोनों का टाइम मैच हो गया था, 4 बजे में 3 घंटे और जोड़ दो, यानी कि 7 बजे पकड़ लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है यदि समान ब्याज दर, समान मतलब एक जैसी ब्याज दर पर 500 रुपये 4 साल के लिए और 700 रुपये 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिए, और 280 रुपये का ब्याज मिला दोनों पर, तो ब्याज की दर बताओ। देखो मेरे भाई, 500 रुपये आपका मूलधन था, 4 साल का आपका टाइम था, रेट हमें पता नहीं, बटे 100 ऐसे हो जाता है, 2 जीरो काट लूँगा, प्लस फिर 700 रुपये आपका धन था, 4 साल का, फिर सॉरी 2 साल का आपका टाइम था, 2 साल का, और रेट हमें पता नहीं, लेकिन रेट पहले जितनी ही थी, बटे 100, 2 जीरो काट लूँगा। तो ये एक तरीके से हो गया 5 चौक 20, 20 R प्लस 7 दूनी 14 R, और इस पर कितना ब्याज मिला मुझे? टोटल टोटल इस पर 280 रुपये मिले थे मुझे। देखो बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी बात नहीं, स्पीड से ही हो सकते हैं, लेकिन आप समझो सिर्फ। 20 और 10 30 और 4 34, यानी कि आर का मान कितना आ गया? 34। तो 280/34 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2 से काटूंगा 17 बार, और 2 से काटूंगा 140 बार, 140 बार। अब ये 17 से कितनी बार कटेगा? 17 अट्ठे 136 होते हैं, ठीक है। तो 8 सही 4 से फल बचेगा ना, 136, 4 40 होते हैं, बटे 17, यानी कि 8 सही 4/17% आपकी रेट रही होगी। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन, अगर देखो आप में थोड़ा सा दिमाग होगा, आप बताओगे आयतन घन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का A⁻3, ए का क्यूब मतलब, यानी कि जो भी आयतन रहा होगा, जो भी भुजा रही होगी, उसका क्यूब कर दो। तो इनमें से ये तो क्यूब नहीं है, ये तो स्क्वायर है 4 का, ठीक है। ये क्यूब है आपका 2 का, ये आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, ये क्यूब है। ये क्या है? ये भी आपका 2 का स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, क्यूब तो सिर्फ एक ही है ना इनमें से? 8। तो बस सिंपल, आपको ऑप्शन में और कुछ भी नहीं देखना था, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखते ही आंसर मिल गया कि हमारी भुजा 2 रही होगी, 2 का क्यूब 8। कोई दिक्कत? ये फालतू में देखो, इसी तरीके से 1 सेकंड का सवाल भी नहीं था ये। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ये CGL का पेपर है, ठीक है। इसमें से मैं एडवांस मैथ हटा करके आपको सिर्फ अर्थमेटिक करा रहा हूँ, और वो भी उसी लेवल के क्वेश्चन सिर्फ जो आपके GD में आ सकते हैं। हाई लेवल के बिल्कुल मैं स्किप करता हुआ चल रहा हूँ। तो देखो 5 7 10 जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस से करा रहा हूँ। बोल रहा है P क्यों से 2 गुना अधिक कुशल है। तो P और क्यों 2 बंदे हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है कि P जो है 2 गुना अधिक कुशल है क्यों से, ठीक है मेरे भाई। तो जब एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? आपका टाइम। तो यानी कि 1 और 2 का अनुपात हो जाएगा टाइम में। अब ये बोल रहा है P क्यों से 40 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ कितना कम समय ले रहा है? 1 का मान 40 है, यानी कि P किसी काम को 40 दिन में कर लेगा, और क्यों किसी काम को 40 दूनी 80 दिन में कर लेगा। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताओ, ये पूछ रहा है आपसे टोटल। अब एक बात बताओ सिंपल, 40 और 80 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 80 आएगा, यानी कि 80 टोटल वर्क था। अब ये टोटल वर्क मुझे कराना है किससे? P और क्यों से। इनकी एफिशिएंसी मुझे पहले ही पता है, 3 है, 3 इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि 3 काम रोज करते हैं, 2 P करता है, 1 क्यों करता है। तो 3 से भाग दे दूंगा, 3 से भाग दूंगा, वैसे तो 30 बार कितनी बार कटेगा? देखो 3 दूनी 6, बचा मेरे पास कितना? 20, ठीक है। 3 सते 21, वैसे तो 3 छंग 18 बार कटेगा, लेकिन 3 सते 21, ठीक है। 7 बार हमें चलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने पूछा है निकटतम बताओ। अब 26 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 26.5 आता तो बात लगती है, तो 26 से थोड़ा सा 24.5 से एक्स्ट्रा जाएगा, तो हम इसे पूरा 27 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 7 और 112 का मध्यानुपाती बताओ। देखो मध्यानुपाती किसे कहता है? रूट के अंदर 2 संख्याएं होती है, ए बी, उन्हें ऐसे लिख दिया करो बस। तो रूट के अंदर इसे लिख दो 7 गुणा, अब 112 है,
112 भी आप रूट के अंदर लिखो, ठीक है। कैसे लिखोगे देखो, ये भी टूटेगा तो कितनी बार टूटेगा यू, 7 गुणा, ठीक है, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छंग 42, 16 7 112 होता है, आपको पता है। तो सिंपल सी बात देखो, ये रूट से बाहर आएगा तो ये सिंगल 7 रह जाएगा, क्योंकि एक तरीके से 7 गुणा 7 49 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहाँ से क्या आएगा बाहर 4, इस तरीके से। तो 7 चौक 28 आपका आंसर। बड़े इजी इजी सवाल आते हैं जीडी में, इस बार भी इजी आ रहा है, ठीक है। आप बेकार में हुआ मत बनाओ उस चीज़ का कि बहुत हाई लेवल आ रहा है, बिल्कुल फद्दू क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 की स्पीड से 25 की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। देखो मेरे भाई, 75 किलोमीटर का ट्रैक है, और पहले वाला जो है वो 30 की स्पीड से जाता है, और दूसरे वाला कितना जाता है, दूसरे वाला जाता है 25 की स्पीड से, कितना 75 किलोमीटर। तो सिंपल आपको क्या होता है, जो टाइम आता है उसका दोनों का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको काटूंगा तो टाइम आ जाएगा एक तरीके से, तो दोनों का मुझे एलसीएम लेना है। अब काट लो पहले, नहीं छोटा कर लो काट कर एक तरीके से। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, ये आ गया 5/2, और 25 दिया 75, 3 ही आ गया, ठीक है। इसे भी काटूँ मैं एक तरीके से, अगर ये 2.5 ये आ गया, ठीक है, 2.5 ये आ गया, यानी कि 2.5 घंटे तो आपके यहाँ लगे और 3 घंटे आपके यहाँ लगे। तो 2.5 और 3 का आप एल्शियम लोगे तो कितना जाएगा आपका, 15 घंटे, ठीक है। कैसे भाई, सिंपल 2.5 को ऐसे 25 लिख लो और 3 को 30 लिख लो, इस तरीके से। दोनों का अब आपको एल्शियम तो लेना था, कितना जाएगा, दोनों का एल्शियम 150, और 150 में फिर से वो पॉइंट चिपका दो यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो 15.0 हो जाएगा, यानी कि 15 घंटे। या सिंपल अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो सिंपल जो आपने लिखा था 75/30 और 75/25, इन दोनों का एल्शियम ले लेते, ठीक है। एक तरीके से टाइम ही है। आगे चलते हैं, 15 घंटे आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे सोल्व करके लिखेंगे भिन्न को, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 4 24, 24/5 डिवाइड, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता है ऑफ को सोल्व किया जाता है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ये सिर्फ 3 बचा। अब मैं 3 से भाग दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 3 से भाग, इसे भाग के चिन्ह को बदल दूंगा, इसे लिख दूंगा गुणा, और इसे लिख दूंगा 1/3, ठीक है। 3 अठे 24 8, यानी कि 8/5 हो गया ये। तो सारी वैल्यू मैंने मिटाई, ठीक है मेरे भाई। इतना वैल्यू जो आई, इसका मतलब आया 8/5, फिर प्लस, अब यहाँ गुणा का चिन्ह आपको दिख ही रहा होगा, तो 4 तिया 12 और 10 पंजे 50, यानी कि 12/50 और माइनस 1/5। अब दोनों देखो, 3 संख्या दिख रहा है आपको, ठीक है। तीनों का नीचे एल्शियम ले लो, एल्शियम तो 50 आएगा, यानी कि 5 दाई 50, 10 अठे 80, प्लस ये 12, ठीक है, और माइनस 10 ही कम 10, इस तरीके से, ठीक है। अब 80 और 12 हो गए 92, 92 में से 10 गया, आपका कितना बचा 82, 82/50। अब सिंपल आपको दिख रहा होगा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 25, और 2 से काटूंगा कितना होगा 41, यानी कि 41/25 आपका आंसर कहाँ है, ये रहा देखो, 25 कम 25 और 16 41, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक्स एक काम को 9 दिन में और वाई एक काम को 36 दिन में करता है। देखो एक्स 9 दिन में करता है, वाई, एक सेकंड, वाई करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम आ गया 36, 9 चौक 36, 36 कम 36, यानी कि बोल रहा है एक्स कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम होता है, वैसे तो होता है 5, लेकिन यहाँ बारी बारी से करते हैं, यानी कि पहले दिन एक्स करेगा, दूसरे दिन वाई, तो इस तरीके से 5 काम होगा, जो आपका 2 दिन में होगा, ठीक है। 2 दिन में जा करके 5 काम होगा, तो 35 काम कितने दिन में होगा, 5 सते 35, 7 गुणा, तो 2 सते 14, यानी कि 14 दिन में आपका कितना काम हुआ, 35 काम हो गया 14 दिन में। तो ना तो इसमें 14 शुरू में है, ना इसमें, ना इसमें, बात खत्म। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका 14 से 1/4 है, क्योंकि टोटल तो 36 काम था और 35 आपका हो ही गया 14 दिन में, 14 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, बात खत्म।